आदाब नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करेंगे मुसलमानों के बारे में और फेक न्यूज़ को लेकर। अप्रैल के फर्स्ट वीक में यानी कि पहले सप्ताह में और मार्च के आखिरी सप्ताह में जिस कदर देश में फेक न्यूज़ फैलाई गई, उसको लेकर 3 खुलासे हुए हैं। 3 बड़ी रिसर्च सामने आई है उसमें, जिसमें ये बताया गया है कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी के आईटी सेल ने देश भर में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि देश में जो कोरोना का संकट आया है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। और ये प्रोपेगेंडा की शुरुआत उन्होंने तब की जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया और अपील की जो लोग जहां हैं वहीं रहे, जिसके चलते हजारों की संख्या में निजामुद्दीन मरकज के अंदर लोग रुक गए। बाद में वहीं से ये सारा मामला शुरू हुआ। यहाँ पर जो 3 बड़ी संस्थान है जिन्होंने ये सारी फेक न्यूज़ का खुलासा किया है और इन पर पूरी रिसर्च और स्टडी करने के बाद एक रिपोर्ट सामने लाई है, जिसमें एक बड़ा नाम सामने आता है वूम न्यूज़ का, दूसरा क्विंट न्यूज़ का और तीसरा आता है आपका मिशिगन यूनिवर्सिटी का। उन्होंने कुछ रिपोर्ट हमारे सामने रखी है जो हकीकत बयां कर रही है कि उस वक्त किस तरह का नैरेटिव देश में और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तैयार किया गया था। देखिए, इस रिपोर्ट का नाम जो इन्होंने दिया है, इसका नाम दिया है द फेक न्यूज़ इन द टाइम ऑफ कोरोना स्टडी। मिशिगन यूनिवर्सिटी ने अपनी ये रिपोर्ट 18 अप्रैल को फाइल की और क्विंट की रिपोर्ट जो आई 18 अप्रैल को सामने आई। इसमें एक बहुत ही खास बात थी दोस्तों, जो कि दोनों में कॉमन है, कि पूरे अप्रैल में इस तरह की अफवाह वाले समाचार और ट्वीट फैलाए गए जिसमें कोरोना वायरस फैलाने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं। बूम न्यूज़ ने 178 से भी ज़्यादा फेक न्यूज़ का अध्ययन किया और अध्ययन ये उन्होंने जनवरी से मई तक आने वाली फेक न्यूज़ को लेकर किया। ये आंकड़े आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा जो मैं तारीख और महीने के साथ आपको बताऊंगा। जनवरी से फरवरी तक जो फेक न्यूज़ आई उनका कंटेंट चीन और कोरोना से रिलेटेड था। इसके बाद मार्च और इटली तक था, लेकिन मार्च और अप्रैल के जो फेक न्यूज़ हैं वो सिर्फ मुसलमान, तबलीग जमात और कोरोना को केंद्र में रखकर बनाए गए थे। बूम न्यूज़ के अनुसार जो फेक न्यूज़ फैलाई गई उसमें यह बताया गया कि जो मुसलमान हैं वही देश में कोरोना फैला रहे हैं और उसी दौरान #जिहाद, #कोरोना इस तरह के जो ट्वीट थे और ट्विटर हैंडल पर टैग उसमें हैशटैग डालकर उनको ट्रेंड में लाया गया। साथ ही इस स्टडी में ये भी कहा गया, इस पूरी रिपोर्ट के अंदर जो कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ जो फेक न्यूज़ चलाए गए हैं वो पूरे के पूरे एक एजेंडे के तहत चलाए गए हैं। क्विंट ने 243 फेक न्यूज़ का अध्ययन किया। उसमें कहा गया है कि 14 मार्च से लेकर 23 मार्च तक जो फेक न्यूज़ थे वो लॉकडाउन और कोरोना के बारे में थे। ये तारीख आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि इस दौरान कौन कौन सी चीज़ें सेट की गई। 23 मार्च से 2 अप्रैल के बीच ये वो तारीख थी जब सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ की फैक्ट्री बनाई गई। जो फेक न्यूज़ है उसमें लॉकडाउन के साथ साथ मुस्लिम तबके को भी जोड़ दिया गया। यानी कि 23 मार्च के बाद ये पूरा प्रोपेगेंडा सेट किया जाने लगा कि अब हमें क्या करना है, कौन सी फेक न्यूज़ मार्केट में ज़्यादा फैलानी है। तो इसमें जो तारीख निकल के आई वो 23 मार्च से 2 अप्रैल थी। उसके बाद यह है कि 2 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच जो फेक न्यूज़ है उसमें पूरी तरह से मुस्लिम तबके को जोड़ दिया गया। और इन्हीं सब के बीच आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार के जो दोनों के डायलॉग थे, जो बयानबाजी थी वो एक से थी। केजरीवाल साहब जब भी टीवी पर आए और उन्होंने कोरोना की पीड़ितों की संख्या बताई, संक्रमित लोगों की, तो जमात से जुड़े लोगों की संख्या अलग से बताई और उनकी बातों से साफ ये जाहिर हो गया कि जो कोरोना फैला रहे हैं वो जमात वाले लोग हैं, वही कोरोना के वाहक हैं। यही सबसे ज़्यादा बात लोगों के दिमाग में बैठी है और इसमें 2-4 चांद और लगाए। कुछ ऐसे नाम थे, जैसे अगर मैं बबीता फोगाट की बात करूं, उन्होंने अपने ट्वीट हैंडल पर इस तरह की पोस्ट डाली जो काफ़ी वायरल हुई। उसके अलावा कंगना की बहन थी। इसके अलावा हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, जिन्होंने तबलीगी जमात के ऊपर इनाम भी घोषित कर रखा था। तो इन ऐसे लोगों के चलते लोगों के दिमाग में पूरी तरह से ये बात घर कर गई, बैठ गई कि जो जमात से जुड़े लोग हैं वही कोरोना फैला रहे हैं। और उसके चलते हुआ क्या, जगह जगह मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग की घटनाएं होने लगी। कुछ अगर कोई लड़का उन्हें जमात से जुड़ा मिला, उसे खेत में ले जाकर पीटने लगा। कोई सब्जी वाला अगर मोहल्ले में जाकर सब्जी बेच रहा है तो उसकी पिटाई होने लगी। और सीधा सीधा मैं कहूँ कि जमातियों की याद लेकर मुसलमानों को पूरी तरह से इस बीमारी के नाम पर बदनाम किया जाने लगा। और जब से ये रिपोर्ट आई है तो बहुत ज़्यादा चर्चित हुई है, क्योंकि सारी की सारी ऑथेंटिक है, पूरी तरह से फैक्ट चेक करने के बाद आई है। और कुछ ऐसी वीडियो का इन्होंने जिक्र किया जो उस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल किए गए थे। या अगर मैं आपको डिस्प्ले पे दिखाऊं एक वीडियो जो सबसे पहले फैलाई गई, जिसमें एक दुकानदार, एक बुजुर्ग दुकानदार है फलों वाला, वो अपने फलों पर थूक लगा के बेच रहा है।
तो जब इसकी पड़ताल की गई कि ये वीडियो कहाँ की है, तो ये वीडियो निकली रायसेन मध्य प्रदेश की। ओल्ट न्यूज के अनुसार दुकानदार की आदत यह थी कि वह अपने मुंह को हाथ तक ले जाकर फलों की गिनती करता था, जैसे आमतौर पर लोग थूक लगाकर नोट की गिनती करते हैं। उसी तरह इस दुकानदार की ये आदत थी कि ये फलों को मुंह तक ले जाकर उनकी गिनती करता था। उसके अलावा एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ मदरसे के बच्चे प्लेटें चाट रहे हैं। जीभ से आपने देखा होगा, वो वीडियो में विजुअल दिखा देता हूँ आप लोगों को डिस्प्ले पर, तो उसमें चाट रहे हैं। तो ये भी आरोप लगा कि ये भी कोरोना फैला रहे हैं, जबकि जब इस खबर की पड़ताल की गई तो उसमें ये सामने आया कि ये लोग बोहरा कम्युनिटी के हैं। बोहरा समुदाय मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम समुदाय है और उसी का एक दाना कम्युनिटी है, जिन लोगों का ये मानना है कि जो झूठे बर्तन होते हैं उन्हें साफ किया जाना चाहिए। उनकी ये रीत है जिसके चलते इनकी बर्बादी नहीं होती और खाने की बचत होती है, ऐसा इन लोगों का मानना है और कहना है। और इन सब के बीच एक और वीडियो बहुत ज़्यादा चर्चित रहा, आप लोगों ने देखा होगा। एक पुलिस वाला एक मंदिर के पुजारी के साथ कुछ मारपीट कर रहा है और 4 लाइनें नीचे लिखी हुई कि इस पुलिस वाले का नाम आबिद खान है और ये हिंदू पुजारी को पीट रहा है। और ये वीडियो थी रीवा की, मध्य प्रदेश की। ओल्ट न्यूज़ और लल्लन टॉप ने जब इसकी पड़ताल की और वहाँ के आईजी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस पुलिस वाले का नाम पहली बात तो आबिद खान नहीं है, दूसरा इसका नाम राजकुमार मिश्रा है और ये उसे गिरफ्तार करने गया था, कुछ कारण रहे होंगे उसकी वजह से। तो उसी टाइम पर भी ये वीडियो सर्कुलेट किया गया। तो जानबूझकर उस लास्ट वीक में इस तरह की वीडियो और डेटा इकट्ठा किया जिसमें खासकर ज़्यादातर मध्य प्रदेश की वीडियो सामने आई थी, चाहे फल वाले की हो, चाहे आपकी बोहरा समाज कम्युनिटी की हो, चाहे आपकी ये पुलिस वाले की वीडियो हो, ये सारी मध्य प्रदेश की वीडियो इकट्ठी की थी। हो सकता है कि जो आईटी सेल के लोग ज़्यादा एक्टिव हों वो उधर हों। उन्होंने पूरी वीडियो का एक पूरा तरह से बैंक बनाया हुआ है कि वो जिस वीडियो को आप चाहें सही टाइम पीरियड के अनुसार सर्कुलेट कर सकते हैं और देश में नफरत फैला सकते हैं। और चलते चलते मैं एक वीडियो का और जिक्र और करता चलूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक लड़का सेविंग बना रहा था और जो सेविंग बना रहा होता है वो जब उसकी आंखें बंद होती है वो हाथों पे थूक लगा देता है और उसके मुंह पे लगा देता है। अगर आप YouTube की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये प्रैंक टाइप वीडियो काफ़ी समय पहले मिल जाएगी, कई साल पहले, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त ये शूट की गई थी उस आपस में उन सब की दोस्ती है और कॉमेडी के पर्पज से ये वीडियो बनाई गई थी। लेकिन आईटी सेल का दिमाग कॉमेडी को भी सीरियस मुद्दे में लगाकर उससे नफरत फैलवा सकता है। तो इन्होंने ये वीडियो भी इस तरह से फैलाई कि देखो एक नाई जो है, एक बार्बर है, वो भी कोरोना फैला रहा है थूक के जरिए। यानी कि थूक का इस्तेमाल किया, सब्जी वाले का इस्तेमाल किया, पुलिस वाले का किया, छींकने का किया और चाटने का किया। इन्होंने खास टाइम के लिए पूरी का पूरा वीडियो जो है सेव करके रखा था। और इस पीरियड में, इस मार्च के लास्ट में और अप्रैल के शुरू में जब तबलीगी जमात को लोगों को वहां से निकाला गया तब ये वीडियो सर्कुलेट की गई। जानबूझकर पूरे देश में ये नैरेटिव सेट कर दिया गया कि जो जिम्मेदार है देश में कोरोना फैलाने का वो मुसलमान है और लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई। ऊपर से केजरीवाल का बयान, योगी आदित्यनाथ का जो इनाम वाली बात थी, ये लोगों के दिमाग में बैठ गई कि यहाँ वाकई ही कोरोना जो फैल रहा है वो जमातियों के कारण फैल रहा है और इन्होंने पूरा नैरेटिव मुसलमानों की तरफ घुमा दिया। अब आप लोगों का क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट आने के बाद? क्या मीडिया अब सच्चाई दिखाएगा? क्योंकि इसमें मौलाना साद की वो ऑडियो भी सामने आई है जिसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसमें पहले बता रहे थे कि ये लोग सोशल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि इसके साथ ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। यानी कुल मिला के धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और ये बड़ी रिपोर्ट साबित करती है कि देश में मुसलमानों के लिए फिलहाल लोग और खासकर आईटी सेल वो सही नहीं कर रहा है। कमेंट कीजिए और इस रिपोर्ट को और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।